कल क्वाड का मीटिंग होगा जापान में। अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एक साथ 4 देश के, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2-3 मीटिंग होगा। एक जापान का उत्सव है, उसमें ये शिरकत करेंगे। कल जो बाइडेन साहब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एशिया प्रशांत देश का समस्या के बारे में विचार करेंगे। इसमें श्रीलंका का समस्या को भी रखेंगे और एशिया में चीन के बढ़ते कदम, विस्तारवादी नीति और उपजे हालात पर चर्चा करेंगे। और भारत के लेह लद्दाख में से सटे जो 1962 में जो ज़मीन हमारा चीन कैप्चर कर लिया था, उस पर वह कंस्ट्रक्शन बना रहा है। उस पर उपजे हालात पर विचार करेंगे, किस तरह से चीन का विस्तारवादी नीति को रोका जाए, किस तरह से आंतरिक समस्याओं के साथ साथ चीन से लड़ने का एक मजबूत स्तंभ पर विचार विमर्श किया जाएगा, नीति निर्धारण किया जाएगा। चीन का इससे तो हालत पतला है, वह कहने के लिए तो हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, आपने 5-6 महीने पहले ही अमेरिका की CIA और पेंटागन को आदेश दिए थे कि 90 दिन के अंदर में हमारे टेबल पर कोरोना का विकास, उत्पाद और उसकी स्थिति और चीन के बारे में किस तरह से चीन ने कोरोना का उत्पादन किया था, शोध किया था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने का आदेश दिया था। वह भी पर भी ध्यान देना होगा जो बाइडेन साहब को। और उससे भी अधिक चीन जो आज विस्तारवादी नीति अपना है, वह एक साम्यवादी सरकार है। वहाँ पर जब प्रजातंत्र का जो वहाँ के छात्र छात्राओं, वहाँ के लोगों, वहाँ के नागरिकों के बीच में प्रजातंत्र का, भारत के महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का और देश दुनिया के सभी बड़े बड़े महान नेताओं का विचार विमर्श चीन में प्रसारित होना चाहिए। वहाँ की जनता चीन के विरोध में एक आवाज़ उठावे। इस पर जो बाइडेन साहब को ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर प्रजातंत्र का विकास हो। उन्हें यह समझा दिया जाए, आज रूस का विनाश निश्चित है, कल चीन का भी विनाश निश्चित हो जाएगा। इसलिए आप लोग सभी प्रजातंत्र का समर्थन करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना पड़ेगा, जो अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जो सैन्य अड्डा बनाने के लिए एशिया में चाहते हैं, भारत में चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर वार्ता करना चाहिए। नेपाल में एक जगह है नो लैंड, नेपाल में या भारत में उसे अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने का दे देना चाहिए। इससे भारत का भी
और एशिया का भी संप्रभुता बचा रहे। और चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का सैन्य अड्डा होना बहुत ज़रूरत है। और मेरा मानना है भारत और नेपाल के बीच में नो लैंड है, सैकड़ों एकड़ जमीन वैसे पड़ा हुआ है। अमेरिका भारत और नेपाल के बीच का एक अच्छे रिश्ता भी है। और चीन का विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए अमेरिका का सैन्य अड्डा अगर भारत नेपाल के बीच में बन जाता है तो वह बहुत ही अच्छा होता है। चीन को सोचने के लिए बाध्य हो जाएगा। आज अमेरिका है और नाटो है, इसलिए रूस और चीन का यूक्रेन में अपना इन दोनों आदमी का हैसियत पता चल गया कि हम कितना हथियार रखते हैं। इसलिए अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, आपका जो विचार है, जो सैन्य अड्डा एशिया में भारत में बनाया जाए, उसके लिए बेहतर भूमि, बेहतर ज़मीन नो लैंड भारत और नेपाल के बीच में है, उस पर बनाया जाए, जिससे भारत के भी और नेपाल की भी संप्रभुता को कोई आँच नहीं आता है। और चीन का विनाश करने के लिए अमेरिका का सैन्य अड्डा बहुत ज़रूरत है। और क्वाड संगठन ही चीन को कंडोन करने के लिए बना है। इसमें 7 देश आते हैं। अभी कल जो जापान में हो रहा है मीटिंग, उसमें 4 देश ही रहेंगे। और दूसरा मीटिंग में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, भारत सभी रहेंगे। इसलिए चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए एक सुझाव अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब बहुत पहले ही दिए थे, जिस पर विचार विमर्श होता रहा है। भारत में ही बनाएंगे। भारत और नेपाल के बीच में बना दिया जाए। वह भारत के साथ साथ नेपाल का भी, अगर ऐसा नहीं होता है जो हालत कल श्रीलंका का हुआ, जब श्रीलंका को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब कहते थे श्रीलंका आप चीन से दूर रहिए, तो वहाँ के दोनों भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कोई बात नहीं सुनते थे। आज सत्ता भी गया और आज प्रजा का आक्रोश भी हुआ और वहाँ का श्रीलंका दिवालिया भी हो गया, आर्थिक रूप से दिवालिया भी हो गया। ऐसा इसलिए होता है, चीन किसी को मदद नहीं करता है, चीन किसी को कर्ज देता है और कर्ज इतना दे देता है झूठ मूठ का, और उससे अलग से और वहाँ सत्ता में बैठे व्यक्तियों को और अधिक अलग से आमदनी भी देता है। उसके बदले में वो अपना विस्तार करता है। वहाँ के श्रीलंका के बंदरगाह पर कैप्चर किया और कितना चीज़ पर कैप्चर किया। आज उसका हर्ष ये हुआ जो आज वह दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गया है श्रीलंका। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के साथ और जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य समझौता करें और अच्छी बात है। और लेह लद्दाख में जो
तिब्बत से सटे भारत से के बीच में जो कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है उस पर तत्काल रोक लगावे, यह अति आवश्यक है। और श्रीलंका को सैन्य अड्डा बनाने का भी जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और मेरा मानना है भारत और नेपाल के बीच में जो नो लैंड है, सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, वहाँ पर बना दिया जाए तो बेहतर होगा। इससे एशिया में चीन कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। भारत का बहुत विकास होगा। भारत का अमेरिका से कभी कोई संकट नहीं आ रहा है। नेपाल को ही बचाया जा सकता है। नेपाल को भी चीन तंग और तबाह करता है। कितना भूमि पर जबरन हथिया लिया है। तो क्वाड का जो सम्मेलन है, क्वाड का जो मीटिंग है, इसमें चीन को किस तरह से रोका जाए और चीन का जो भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, और जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, चीन को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन एक उपाय, सबसे बड़ा उपाय है, आप विश्व के सभी देशों से यह कहें चीन का एक भी सामान किसी भी देश में नहीं जाए। भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बताइए, रेलवे का ठेकेदारी चीन को कैसे मिला? रेलवे का ठेकेदारी चीन को कैसे मिला? हमारा पैसा अगर दुश्मन के देशों के पास जाएगा वह हम पर अत्याचार करेगा ही। वह बहुत बड़ा व्यावसायिक वर्ग से आता है चीन, और भारत समेत अमेरिका तक में भी उसका व्यवसाय चल रहा है और सभी देशों से पैसा आता है। इसलिए उसका इतना पैसा आता है जो कहीं भी क्या लाख करोड़ कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है। तो आप उसका जो व्यापार है, उसका जो नीति है, सामान का किसी भी प्रकार का, चाहे सैन्य सुरक्षा हो या सैन्य साजो सामान हो या आम जनता के लिए सामान हो, सभी सामान पर, सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। वह अपने देश में, भारत में निर्माण करे, अमेरिका में निर्माण करे, और विश्व के सभी देशों में चीन के सामान का प्रतिबंध होना चाहिए। और ख़ास करके भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में तो होना ही चाहिए। चीन को रोकने के लिए ज़मीन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चीन का एक भी सामान भारत में नहीं आवे, इस पर मजबूती से निर्णय लेना पड़ेगा। अमेरिका को भी लेना पड़ेगा, सभी को लेना पड़ेगा। जो चीन का सामान नहीं आएगा, महात्मा गांधी जी भी विदेशी वस्तु, अंग्रेज के सामान जो बनते थे उसका बहिष्कार किए थे। आज़ादी का आंदोलन में महात्मा गांधी जी भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे। आज जो बाइडेन साहब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, आप चीन के सामान का बहिष्कार करने की घोषणा करें क्वाड में, जिससे चीन का आवागमन बंद हो जाए, उसका सारा सामान चीन में पड़ा रहे। चीन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही होगा, उसके आवागमन पर उसके एक भी नागरिक अमेरिका, भारत, जापान में नहीं आवे। इस पर नीति निर्णय पाएगा। नहीं तो चीन व्यापार के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से, फैक्ट्री लगाने के माध्यम से और अपने सामान का उत्पादन कर रहा है, वह भारत और अमेरिका, फ्रांस सभी देशों में भेज रहा है। उसे पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो उसे आप नहीं रोक सकेंगे। जिसके पास में पैसा आता है उसे आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, एक व्यवहारिक, कूटनीतिज्ञ और नीति दोनों अपनाना पड़ेगा। उसके बाद ही चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।